सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। आज की कविता है हर समस्या का हल इस कविता के माध्यम से। आज का कविता है हर समस्या का हल इस कविता के माध्यम से। कविता को सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। 100% है गारंटी कि जो भी भाई बंधु इस कविता को सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उनके जीवन में सुख शांति अवश्य होगा। कविता को सुनें और समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में अनुभव करें। जय जय मातु सरस्वती, जय जय वीणा वाली। मानव समाज को सद्बुद्धि देना माँ हमेशा करना रखवाली। मानव प्राणी एक है, खान पान संगत से हुए अनेक। शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाए तो खुल जाए बुद्धि विवेक। एक ही पिता के बच्चे, कुछ बच्चे पिता को नहीं पहचान रहे हैं। एक ही पिता के बच्चे, कुछ बच्चे पिता को नहीं पहचान रहे हैं। घर में लड़ाई, पड़ोसी में लड़ाई, धर्म के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं। हवा पानी दाना एक, मांस हड्डी खून एक है। अनजान मानव होने के नाते हर बात पर रखते टेक हैं। शिक्षा ग्रहण करें हमेशा, शिक्षा का प्रचार प्रसार रहे हमेशा। सभी समाज के लोगों से निवेदन है कि स्वच्छ वातावरण का दे संदेशा। अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, उत्तम संस्कार देने का प्रयास करें। अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, उत्तम संस्कार देने का प्रयास करें। कितना गरीबी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शिक्षा पूरा हुआ है। उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, न्यायालय का सम्मान करो। इस धरती पर रहने वाले मानव प्राणी एक हैं, विचार करके इस विचार से डरो। ईश्वर की तलाश हर इंसान को है, ईश्वर हर इंसान के पास है। जो भक्त अनजान है वही भक्त ईश्वर से निराश हैं।
ईश्वर हर आत्मा में है, ईश्वर हर आत्मा में है, यह जानत सुनत सब कोय। भाग्यशाली वह आत्मा है जिसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो। मानव जाति सब एक है, शिक्षा से भय अनेक। जिसका ईश्वर से मुलाकात हुआ उसके लिए जाति पाति सब एक। शिक्षा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, शिक्षा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा हमेशा लेने का प्रयास कीजिए। माता पिता गुरु साक्षात ईश्वर हैं, माता पिता गुरु साक्षात ईश्वर का रूप है। इनका आशीर्वाद लेने का हमेशा प्रयास कीजिए। अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ, दूसरे का सहयोग भाव रखो हमेशा। जिस प्राणी का जन्म हुआ मृत्यु फाइनल है, टेंशन फ्री रहो हमेशा। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, क्यों चिंता करते हो हमेशा। शरीर लेके आए हो, शरीर छोड़कर जाओगे, यही है सभी लोगों को संदेशा। जो पौधे फलदार होते हैं, जो पौधे फलदार होते हैं, वे पौधे हमेशा झुके हुए होते हैं। जो मानो धनवान गुणवान होते हैं, वे हमेशा विनम्र होते हैं। बहन बेटी माता धरती माता, इनका करो हमेशा सम्मान। झूठ बोलकर लूट खसोट कर अपने आप को कभी न करो अपमान। ईश्वर की कृपा से मानव शरीर समझने बूझने वाला शरीर है। ईश्वर की कृपा से मानव शरीर समझने बूझने वाला शरीर है। समझ बूझकर हमेशा कार्य करें। किसी गरीब बहन बेटियों का, अपंग अपाहिजों का अपने मन में भी अपमान न करें। अमीरी गरीबी कर्म कर्तव्य के हिसाब से होते हैं। अमीरी गरीबी कर्म कर्तव्य के हिसाब से होते हैं। कर्म कर्तव्य आगे पीछे होते रहते हैं। इसलिए अपने धन दौलत पर कभी घमंड न करें। अमीरी गरीबी आगे पीछे होते रहते हैं। कितने राजा रंक हो गए, कितने राजा रंक हो गए, कितने रंक राजा हो गए। यह जानकारी इतिहास से ले लीजिए। इसलिए अपने संभल के रहना, इसलिए अपने आप में संभल के रहना, अपने हक के लिए लड़ाई करना। जिसका हक उसी को दे दीजिए।
कितने राजा रंक हो गए, कितने रंक राजा हो गए, कितने राजा रंक हो गए, कितने रंक राजा हो गए। यह जानकारी इतिहास से ले लीजिए। इसलिए अपने आप में संभल के रहना, अपने हक के लिए लड़ाई करना, जिसका हक उसी को दे दीजिए। 2 लाइन का भजन सुने और समझें। समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान। आप सुखी संसार सुखी, आप सुखी संसार सुखी, कुछ लोगों की मान भैया, समय बड़ा बलवान। आप सुखी संसार सुखी, कुछ लोगों की मान भैया, समय बड़ा बलवान। राम कहे या रहीम कहे, राम कहे या रहीम कहे, सबका करो सम्मान भैया, सबका करो सम्मान। समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान। इस धरती पे जो भी आए, इस धरती पे जो भी आए, माया मोह से छूट न पाए। इस माया मोह में रहकर भी करो एक दूसरे का सम्मान भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान। दोस्तों, एक कविता यहीं से समाप्त होता है। इस कविता के माध्यम से हम मानव समाज को संदेश देना चाहते हैं। इस कविता को सुनें, समझें, अपने जीवन में उतारें। थोड़ा थोड़ा पॉइंट हर विषय पर है। यदि इस कविता को अपने जीवन में उतारेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, अनुभव करेंगे, तो निश्चित है इस कविता के माध्यम से आप सुखी और शांति महसूस कर सकते हैं। और जो भी काम करेंगे, समझ बूझ कर करेंगे, तो निश्चित है आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। एक कविता का भाव यही है कि आपके जीवन को समझने बुझने का एक कविता है। आपके जीवन में आने वाली समस्या, जाने वाली समस्या का इस कविता के माध्यम से हल होगा। तो इस कविता को सुनें, समझें और इस कविता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी भाई बंधु इसको पढ़े, सुने, समझे, उसके जीवन में कल्याण हो सके, अच्छा कार्य कर सके, अपने आप को समझ सके। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय विश्व कल्याण, नमस्ते, प्रणाम।